इस यंत्र की सही जगह है काल लोक में। नो! होशियारी करने की गलती भी मत करना। होशियारी तो मैं कर चुकी हूँ भैमार अंकल। वो क्या कहते हैं धरती वाले ऐसी सिचुएशन में? ओह, सरप्राइज! अब जब तक तुम्हारे हाथों में ये दस्ताने हैं, तुम कोई जादू नहीं कर सकते भैमार। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा चेकमेट कैसे हुआ, तो सुनो। फेब्रुअरी के मंथ में गलती से 30 डेज हो सकते हैं, लेकिन बालवीर गलती से भी बच्चों का मजाक नहीं उड़ा सकता। कुछ तो सॉलिड गड़बड़ है। ओह, तो ये बात है, शेर की स्किन में डोंकी आया है। ओह, तो इस डोंकी के पीछे डोंकी किंग भैमार का हाथ है। कोई बात नहीं, अब मैं लेती हूँ इस भैमार की फिरकी। ध्वनि परी, पानी परी, आप लोग जल्दी भारत नगर आइए। एक नाटक बाज को सबक सिखाना है। चालाक लोमड़ी को लग रहा था कि वो शिकार कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि वो खुद ही शिकार हो जाएगा। असली यंत्र यहाँ है। अब भैमार वीर लोक का कैदी बनकर अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारेगा। और अब हम ये क्या देख रहे हैं कि बालवीर और आरोही के पीछे दो खतरनाक चकरियां पड़ गई हैं। ओह नो, अगर हमारे ब्रूम्स कट गए तो हम ये रेस हार जाएंगे। विवान, मैं अकल और मन के अलमारी में ट्रॉफी नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे बालपरी, मुझे नहीं पता था कि मैं दोनों बालवीरों को बच्चों के खेल में जीत जाऊंगी। कुछ करो, हेल्प! ओह नो, ये डिस्क तो हमें अपना बर्थडे केक समझकर काटना चाहती है। तो हम लोग अब क्या करें?
से पीछा छुड़ाने का एक आइडिया है मेरे पास। टोटल सरेंडर। मतलब अपने ब्रूम पर फुल स्टॉप लगाओ। ये क्या हुआ? बालवीर और आरोही अचानक से क्यों रुक गए? कभी कभी अगर हाथी का ध्यान भटक भी जाए तो चींटी भी उसे काट जाती है। पर चींटी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाथी की एक फूंक उन्हें कुचलने के लिए काफी है। भैमार, वो परीक्षण यंत्र भी यहाँ पे नहीं है। चलो परियो। हाँ, चलो। नहीं, रुको। फिर तुम्हारा ब्रिलियंट आइडिया है क्या? मैं वही सोच रहा हूँ। ये खतरनाक हो सकता है। विमान अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? ये कदम उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। शाबाश। हैप्पी डेथ डे। ये गेम तो हम जीत कर ही रहेंगे। कि अतिथि खिलाड़ी फिर से धुआंधार बढ़त हासिल कर रहे हैं, जिसे देखकर अकल और मन भौचक्के हैं। हे गाइस, रेस अभी भी बाकी है। मंद, अब बाकी का खेल हमें तेजी से पूरा करना चाहिए। लेकिन ये क्या? अचानक अकल ने गति का प्रयोग किया और बिजली की तरह बहुत आगे निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तुम्हें क्या लगा था बालपरी कि खेल लोक में आकर अकल और मंद को हरा देंगे तुम्हारी विवान और आरोही? तिमनासा, दया आती है मुझे तुम पर। हमेशा जीत मिलने से पहले ही खुशी मना लेती हो, पर रुक जाओ, अभी भी वक्त बाकी है। दया तो मुझे भी तुम पर आ रही है बालपरी कि आज तुम अपना सम्मान और दोनों बालवीर सब कुछ खो दोगे। जब तक भैमार के हाथों में वो हथकड़ियां लगी है, वो भागकर काललोक वापस नहीं लौट सकता। इसीलिए हमें भैमार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, क्योंकि अगर भैमार हैंड्स फ्री हुआ तो वो परीक्षण यंत्र के साथ धरती से भी फ्री हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मैं और ध्वनि परी इस दिशा में जाते हैं भैमार के पीछे और तुम इस दिशा में चली जाओ। एक तरीका है इन हथकड़ियों से छुटकारा पाने का।
मुझे ढूंढ रही हो परियों? भैमान, बताओ यंत्र कहाँ है? यंत्र तुम्हें नहीं मिलेगा। धन्यवाद परियों, आज तुम्हारी शक्ति से मैंने तुम्हें ही मात दे दी। मेरी शक्तियां देखोगी? भैया ने कहा था कि तेजी से बाकी की दौड़ पूरी करनी। अच्छा, अब हम ये क्या देख रहे हैं? मंद ने अचानक उड़ान दौड़ रोककर जंगल की सैर शुरू कर दी है, जबकि अकल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये क्या? मन कहाँ है? मैंने जरूर मेरी बात का कोई गलत मतलब निकाला होगा। अरे ये मन जमीन पे की दौड़ रहा है। हाँ रोही, ये मन सिर्फ पैरों से फास्ट है और दिमाग से स्लो। उसके ऊपर ध्यान मत दो। बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अक्ल तो अंतिम रेखा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मंद का दूर दूर तक पता नहीं है। जबकि अतिथि पक्ष के दोनों खिलाड़ी छोटा बालवीर और आरोही अब अंतिम रेखा के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने तेजी से दौड़ने के लिए नहीं, तेजी से दौड़ पूरी करने के लिए बोला था। तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। अब चलो। अकल और मन अब अपनी महारत का असली प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे गिरने के बाद भी उन दोनों ने दौड़ में बढ़त प्राप्त कर ली है, लेकिन छोटा बालवीर और आरोही भी कम नहीं है। दोनों कांटे की टक्कर दे रहे हैं और मुकाबला बहुत ही दिल धड़काऊ, जान कपाऊ हो रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अकल और मंद ने बालवीर और आरोही को पीछे छोड़ दिया। विवान, हिम्मत रखो, तुम कर पाओगे। चारों ही प्रतियोगी अपने जीत के बिल्कुल ही करीब हैं। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। ये खेल हमें जीतना ही होगा विवान। गुड किड्स, लाइफ में गुड फीलिंग नहीं आ रही है क्या? अब कौन सी नई शैतानी करने वाले हो तुम दोनों? ऐसी शैतानी कि तुम लोग अगले 1 घंटे तक रोते रहोगे। रेड मिर्ची पाउडर। यस। बहुत खुशी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अरे यार, ये खुशियाँ सुनी फिर भाग गए। कोई बात नहीं भैया, ये बॉक्स तो हाथ लग गया ना। लो ये मुझे तो। कितना सुंदर बॉक्स है ना चिंटी। भैया इसमें देखना क्या है? रुक जा चिंटू। लॉस्ट प्रॉपर्टी को उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए। ये पहले लॉस्ट प्रॉपर्टी था, लेकिन अब ये मुझे मिल गया, तो इसका ओनर कौन हुआ? मैं। तब ये बॉक्स मेरा हो गया। अगर तूने ये लॉस्ट प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो मैं तो क्या बालवीर को बुलाओगे? बालवीर को बुलाओगे? कैसे बुलाओगे बालवीर को? बालवीर तो अब हमारी टीम में है। हम तो ये बॉक्स खोल रहे। खोलो भैया। हाँ।
पर ये क्या, अचानक मंद का संतुलन उड़ान झाड़ू से छूट गया है और वो सीधा नीचे खाई में गिर रहा है। अब अतिथि जोड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। भैया बचाओ, छोटे भैया। लेकिन ये क्या, विवाह! जीत से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर छोटा बालवीर मंद की जान बचाने जा रहा है। अपनी खेल भावना का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत किया है छोटे बालवीर ने। मन उठो, आप ठीक तो हो ना? मन उठो, आंखें खोलो, आंखें। भैया मैं तो ठीक हूँ, चलो अब जल्दी से दौड़ जीत लेते हैं। ये बॉक्स तुम्हारे पास कैसे? लाओ दो मुझे। नहीं, ये बॉक्स हमारा है, तो हम आपको नहीं देंगे। हाँ। देखो तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, गुड किड्स की तरह मुझे ये बॉक्स दे दो। ला। नहीं, नहीं देंगे, नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। परी दीदी प्लीज तू एक हटाओ ना, हटाइए ना प्लीज। लाओ बॉक्स दो। ये लो प्लीज हटा दो, प्लीज प्लीज। चिट्टी भागो। डोंट वरी किड्स, ये बॉक्स जिसकी भी लॉस्ट प्रॉपर्टी है उस तक मैं इसे पहुंचा दूंगी। पर अगर बालवीर ने हमें अच्छा काम करने के लिए पनिश किया तो? अच्छे काम करने का फल हमेशा अच्छा होता है। मैं बालवीर से बात करूंगी, तुम लोग जाओ अभी घर। उन गुड किड्स ने फिर से हमें चकमा दे दिया। इतना प्यारा बॉक्स मिला था, लेकिन वो भी परी ने छीन लिया। बालवीर, प्लीज आइए। बालवीर। ओह, तो परीक्षण यंत्र फिर से अनन्या को मिल गया। तुम चाहते तो इस प्रतियोगिता को जीत सकते थे, पर फिर भी तुमने मंद की जान बचाई। क्यों? क्योंकि अच्छाई की यही ताकत है कि बुराई के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि बड़े बालवीर अपने जूनियर को प्यार से छोटे भैया ही बुलाते हैं। भाई का प्यार क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और अब मैं भी समझ गया हूँ तुम्हें अपने बड़े भाई को खोकर कितना दर्द हो रहा होगा। और अब मैं भी समझ गया हूँ हमें विवान और आरोही को ये प्रतियोगिता जीती देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल अक्लमंदी की बात की, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। ये ले विवान, जाओ ले जाओ अपने बड़े भाई को। आसमान में तो सिर्फ विवान और आरोही उड़ रहे हैं। कहाँ है अकल और मंद? लगता है इस रेस का फैसला हो गया है। तिम्नासा वो नहीं जिसका दिल दया और भाई का प्यार देखकर पिघल जाए। अब ये क्या, तिम्नासा अपनी जादुई शक्ति की मदद से अतिथि जोड़ी की जीत के रास्ते में अटकलें डालती हुई नजर आ रही है। वो तो है, यहाँ पे आग के गोले कहाँ से गिरने लग गए? ये टिम्मी आंटी का फ्रस्ट्रेशन है।
जिज्ञासा, खेल लोग में आके खेल भावना का अपमान मत करो। और आज के इस खेल प्रतियोगिता के विजेता हैं छोटा बालवीर और आरोही। खेल की शर्त के मुताबिक अब बालवीर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएगा।